प्रोग्राम फिजा की खुशबू में खुश आमदीद। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 वीक से मैं काफ़ी मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और आज ये जो वीडियो बनने जा रही है ये मेरी लाइफ जर्नी के बारे में है और इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने जैसे बताया कि अगस्त 1997 में मैंने पत्तन ऑर्गेनाइजेशन मुल्तान जब ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में मैं एज ए वॉलंटियर वहाँ पे गई और मैंने फ्लडेड एरिया में काम किया। और फ्लडेड एरिया में जैसे कि मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, और फिर उसमें लोगों के साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें ख़वातीन के साथ जैसे उनको बकरियां लेके देना और भैंसें लेकर देना, उनके जो थे मकानों की तमीरात का काम, और ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे पत्तन ऑर्गेनाइजेशन के। और उसमें मैंने एज ए वॉलंटियर काम किया। उसके बाद फिर मुझे जो है एज ए टीचर वहाँ पे मुजफ्फरगढ़ एरिया के अंदर, मुजफ्फरगढ़ जहाँ पे मिल है उससे थोड़ा पीछे मिल के साथ ही एक गांव था और वहाँ पे मैं डेली ट्रैवलिंग करके जाती थी पढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर जब मेरे अच्छी कारकर्दगी उन्होंने देखी तो मुझे डबल जॉब उन्होंने दे दी और यंग एज में ही एक बड़ी जिम्मेदारी मैंने निभाई। 2 जॉब्स मैं करती थी और कम्युनिटी एज ए सोशल वर्कर, कम्युनिटी वर्कर, कम्युनिटी के साथ वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के मसाइल को देखना और ख़वातीन के मसाइल ख़ास तौर पर और यंग गर्ल्स के। और उसमें हमें जो ट्रेनिंग्स दी गई कि प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, हमारी बच्चियों को लाजमी पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो प्रोजेक्ट था हमारा। और उसमें हमने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे उनसे बहुत कुछ सीखा कि वो इस्लामाबाद में रहते थे और इस्लामाबाद ऑफिस को रन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मिलते थे, लोगों के साथ बातचीत करते थे। और डेफिनेटली जब हम अपने बड़ों को, सीनियर्स को देखते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं उनकी ज़िंदगी से। और वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये जॉब जो है ये मैंने 2 साल मैंने वहाँ पे की। उसके बाद मैंने वहाँ पे चूँकि थोड़ी मुश्किलात जब मैंने देखी तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। और सेकंड डे मैंने जस्टिस एंड पीस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये अक्टूबर 1999 की बात है, ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर 1999 में मैंने जस्टिस एंड पीस कमीशन ज्वाइन किया। हालांकि वहाँ पे सैलरी तो कम थी बनिस्बत पत्तन के, लेकिन वहाँ की जो हमारी हेड थी वो बहुत अच्छी थी। वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही थी जैसे अपनी बेटियों के साथ सलूक करते हैं। और बहुत दफ़ा उन्होंने अपनी जगह पे मुझे बड़ी मीटिंग्स में जाने का मौका दिया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और स्किल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि वहाँ मैंने स्किल्स बहुत सारी सीखी और मैनेजमेंट के हवाले से, और एक अदारे को कैसे चलाते हैं, और ट्रेनिंग्स बहुत सारी हम लोग, मोस्टली हमारा जो काम था वो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना था मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, जैसे कि सैनिटरी वर्कर्स के मसाइल हैं, भट्ठा मजदूरों के मसाइल और गरीब लोगों के मसाइल, और इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल, मुख्तलिफ इश्यूज़ को हम सामने लाते थे और लीगल एड प्रोवाइड करते थे। तो जो वहाँ पे मैंने वो जॉब जो थी वो 2 साल की, और उस जॉब के दौरान मुझे बहुत बड़ी ऑफर्स भी हुई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जैसे कि शिरकत का ऑर्गेनाइजेशन है, अमल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद। और उस दौर में अच्छी हैंडसम सैलरीज भी उन्होंने ऑफर की, लेकिन मुझे जो मेरे घर वालों की तरफ से ताकीद थी, एक तो वो ऑफिस जो था वो हमारे घर के करीब था, और सेकेंडली ट्रस्ट था वहाँ पे। वो क्योंकि मैंने पैसे की तरफ नहीं मैं भागी,
जैसे वहाँ पे अगर मैं 2,2500 सैलरी ले रही हूँ, उस दौर में जो है सोना जो है सोना 3,000 पे तोला था। लेकिन काफ़ी, क्योंकि जब मैं बड़ी मीटिंग्स में जाती थी तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, लेकिन मैंने पैसे को अहमियत नहीं दी। मैंने जो कमिटमेंट थी ज़िंदगी के अंदर, कमिटमेंट को भी हमें फॉलो करना है, कि वफादारी को भी हमने फॉलो करना होता है। बहुत दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स मिलती हैं आज के दौर में, जैसे कि मैं देखती हूँ कि हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हम फ़ौरन अपने बड़े ओहदे की तरफ जाते हैं, हम फ़ौरन जो है अच्छी सैलरी की तरफ भागते हैं, लेकिन कमिटमेंट और वफादारी भी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, किरदार के अंदर होनी चाहिए। बाकी फल जो है वो हमारा जो रब है वो ज़रूर हमें देता है। और वो उस जॉब के दौरान मैंने जो है वो अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बहावलदीन जकरिया यूनिवर्सिटी। और शादी से 4 दिन पहले मेरा लास्ट पेपर था फाइनल ईयर का, और उसके बाद 2001 में जो है 15 नवंबर 2001 तो मेरी शादी हो गई। तो जो मेरे कलीग्स थे या जो लोग मेरे मिलने वाले थे वो मुझे बहुत कहते थे कि आप एक बड़े शहर में रहते हो, और तो बट एक सिंह जो है ये एक बहुत छोटा सा शहर है और कैसे एडजस्टमेंट होगी। हालांकि उस दौरान मुझे शिरकतकार औरतों की एक बड़ी तंजीम है लाहौर से, उनकी तरफ से बड़ी ऑफर्स मुझे आ रही थी, और लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं की। और मेरी जो बॉस थी उसने मुझे बड़ी अच्छी एक बात समझाई, भले हम लोग औरतों की डेवलपमेंट पे, औरतों की तरक्की पे काम करते थे, और फेमिनिज्म पे भी मैंने कुछ ट्रेनिंग्स भी ली, जिसमें कमला वसीम जो है इंडिया से आई थी, हमारे वहाँ पे रिसोर्स पर्सन, और इस तरह से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स मैंने की। लेकिन जो मेरी बॉस थी, चूँकि मेरी अम्मी की डेथ जो है वो नवंबर 1999 में अम्मी जो है वो इस जहान खानी से जा चुकी थी, और जिन दिनों में 2001 में मेरी शादी हुई तो मेरी जो थी मेरी बॉस जो थी, उन्होंने मुझे एक जो है वो लास्ट जो मुझे नसीहत की कि भले हम औरतों की तरक्की के लिए काम करते हैं, सराफिन एक बात को याद रखना है कि आपकी अम्मी नहीं है, तो मैं आपको नसीहत करती हूँ जो है हस्बैंड के ताबेदारी में रहना है और अपने घर को जन्नत की तरह बना के रखना है। तो वो बात मुझे आज भी याद है उनकी, और जो भी मेरे जो उस दौर के कुलीग्स थे, मेरे जिन लोगों के साथ मेरी रफाकत थी, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं आज भी उनका नाम नोरस नवाब था। और आज लेकिन ये है कि मेरी बाद में उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हो सकी। अगर कोई मेरा कलीग उनको जानता है तो काइंडली उनका फ़ोन नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें ताकि मैं उनसे रब्ता कर सकूं। वो बहुत एक अच्छी मेंटोर भी थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने का मौका मिला। स्किल जो हम लोग सीखते हैं, समटाइम हम पैसे को देख के भागते हैं उसकी तरफ, लेकिन वो वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है। स्किल्स के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जो स्किल्स हम सीखते हैं या एजुकेशन हम लेते हैं, ट्रेनिंग्स हम करते हैं, उससे हम कीमती होते जाते हैं। हमारी वैल्यू जो है, हमारे किरदार की वैल्यू, हमारा ज़िंदगी की वैल्यू वो बढ़ती जाती है, वो आपकी हर मोड़ पे काम आती है। और जस्टिस एंड पीस कमीशन में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। और शादी से जैसे मैंने बताया कि 4 दिन पहले मेरा लास्ट पेपर था, और मैंने जब मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए, वो मेरी जो बॉस थी वो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, फीमेल थी, और उन्होंने मुझे जो है वो कहते आपने क्या करना। जब मैंने अपना रिज़ाइन लेटर दिया और मैंने उन्हें बोला कि वो कहती मैंने रिज़ाइन लेटर नहीं लेना, कहते आपने क्या करना है। वो उसको भी शायद मेरे साथ बहुत मोहब्बत हो गई थी। तो जैसे मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हुए मास्टर्स के, फिर मैंने जो है वो ऑफिस छोड़ा, और उन्होंने हर तरह से शादी में भी भरपूर शिरकत की, और बड़े अच्छे से बाद में भी जब मैं कभी मुल्तान जाती
तो मैं उनसे मिल के आती थी, ऑफिस के लोग भी आते थे मुझसे मिलने के लिए। बिल्कुल बहन भाइयों की तरह बड़े अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। और जब 2001 में मेरी शादी हो गई, तो जब मैं टोबा टेक सिंह आई, तो उस वक्त जो है मेरे हस्बैंड जो थे वो एक स्कूल टीचर थे, प्राइवेट स्कूल टीचर, और वो ट्यूशन बहुत पढ़ाते थे। तो जितनी भी वो ट्यूशन थी वो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगा दी। तो साथ में उन्होंने मुझसे पूछे बगैर मेरे बीएड का दाखिला भेज दिया। बाद में जब बुक्स आई और मुझे उन्होंने बताया कि इस तरह से तुम्हारा ये कोर्स शुरू हो चुका है, तो मैं उन अपनी बेटियों को, बहनों को बताना चाहती हूँ कि अक्सर यूथ के साथ जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है पढ़ने के लिए। अब इमेजिन करें कि ससुराल में जब इंसान जब आता है तो बहुत सी और जिम्मेदारियां उस पर जो है वो लागू हो जाती हैं, लेकिन उन बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ मैंने बीएड कंप्लीट किया और साथ में मैंने 3 टाइम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, 3 शिफ्टों के अंदर। बहुत मेहनत की और उस दौरान मुझे जो है पता चला, किसी ने हमें बताया, तो बटेक्सी में फादर बोनी जो है वो बहुत मशहूर शख्सियत है। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भेजा कि वहाँ पे जॉब्स आई हैं, क्योंकि वो मुझे जानते थे। जस्टिस एंड पीस कमीशन में अक्सर उनका आना जाना होता था, उनकी टीम भी आती थी जब हम कोई भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते थे। तो वहाँ पे फिर जो है कॉन्वेंट सिस्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जब मैं मुल्तान में थी इतने बड़े बड़े अदारे जो थे वो मुझे जॉब ऑफर करते थे, लेकिन खैर जॉब जो थी मुझे इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि ट्यूशन से मैं काफ़ी अर्न कर लेती थी। और फिर मुझे एकदम से थोड़ा झटका तो लगा कि जॉब तो मेरे पीछे होती थी और इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि स्कूल जो है वो मैं आपको शुरू करवाता हूँ, और फिर मैंने टोबा टेक सिंह में इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया। और उस स्कूल का जो ख़ास पर्पस था वो ये था कि मैंने देखा कि बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर, जब मैं ट्यूशन के बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए, तो लोग जो है वो अपने बेटों को तो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भेज रहे हैं, लेकिन जो उनकी बेटियां थी उनको वो गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं या छोटे स्कूलों में भेज रहे हैं। फिर मैंने सोचा, चूँकि मैंने इतनी ट्रेनिंग्स की थी कि लड़के और लड़की की एक ही तरह से फॉर्मेशन होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, तो इस पर्पस के तहत फिर ऑक्सफोर्ड सिलेबस के साथ हमने लो फीस के साथ स्कूल स्टार्ट किया। और स्कूल को जो हमने जब शुरू किया तो हमने ये रखा कि चूँकि इंग्लिश मीडियम बच्चों पे ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमने ये लालच नहीं किया कि हर क्लास के बच्चों को हम ले लें। हमने प्री प्रेप और प्रेप के बच्चों को लिया ताकि उन्हीं की अच्छी बेस बने और अच्छी बुनियाद हो। तो स्कूल पे भी मैंने काफ़ी मेहनत की और ये स्कूल जो है वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर अब फाइज हैं। और उनका जो और ख़ास तौर पर ऑक्सफोर्ड सिलेबस की अहमियत का मुझे तब पता चला जब मैंने आइट्स के एग्ज़ाम्स दिए। तो बड़ी वैल्यूएबल एजुकेशन हमने इन बच्चों को दी। और 5th और 8th क्लास का जो रिज़ल्ट था पूरे टोबा में हमारे जो भी क्रिश्चियन स्कूल्स थे उनसे दी बेस्ट था, क्योंकि 100% रिजल्ट होता था और बहुत ज़बरदस्त बच्चों की एजुकेशन थी। बहुत सारे बच्चे जो बड़े बड़े जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी और जो लोग जिनको ये बड़े स्कूल्स जो थे वो कहते थे कि ये पढ़ने के काबिल नहीं, ऐसे ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन हमने दी जो कि पूरे सब्जेक्ट्स में फेल, जो बड़े स्कूल थे उनको फेल करके भेज देते थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन बच्चों को लिया वही बच्चे जो है वो फर्स्ट आने लगे और बच्चों की ज़िंदगी पे बड़ा काम किया है। और इसके अलावा जो है बस स्ट्रगल को जारी रखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने फ्रीलांसिंग का काम जो है वो 2005 से शुरू किया था। और इस जैसे कि आजकल जो है वो बड़ा हर तरफ जो है फ्रीलांसिंग का काम अरूज पर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग अरूज पर है। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ना सिर्फ स्कूल
और बच्चों की ट्यूशन। इसके अलावा मैंने फ्रीलांसिंग का काम भी जो है वो 2003-4 से स्ट्रगल शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें मुझे जो कामयाबी है वो 2005 से अच्छे से हुई। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2005 से स्टार्ट करेंगे मेरी लाइफ जर्नी। थैंक यू। मैं इस वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो है, वैसे तो बहुत आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे भी हैं और मुझे बहुत लाइक करते हैं और खुश भी होते हैं कि इस एज में आज भी आप बिल्कुल यूथ की तरह ही एक्टिव हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।